क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सृष्टि कंपनी लिमिटेड का तारीख 31/3/2016 और तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का लाभ हानि पत्रक संक्षेप में निम्नानुसार दिए गए हैं। इसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। तो यहाँ टिप्पणी लिखा है, यहाँ पर देखो बिक्री उपज ये सब लिखा है, आप देख लेना। हमको सबसे पहले बना लेना है पहले, फिर हम लोग पहले लिखते हैं बिक्री की उपज कितना है यहाँ पर 2017 में। तो पहले 2016 का लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना, 2016 का पहले फिर इसके बाद। तो 2017 में 25,35,000 दिया है और यहाँ पर 19,50,000 दिया है। तो दोनों को पहले लिख लेते हैं। लाभ हानि पत्रक का बोला इसलिए आपको लिख लेना है कंपनी सृष्टि कंपनी लिमिटेड की तारीख 31/3/2016 और तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। इस तरह से आपको बना के रखना है, फिर आपको चालू करना है स्टार्टिंग। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है क्या है, यहाँ पर पहला हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं क्या आएगा, बिक्री से उपज। यहाँ लिखते हैं बिक्री से उपज। ओके, तो पहले 2016 का लिखेंगे यहाँ पर। तो 2016 में कितना था, 19,50,000 था, 19,50,000। उसके बाद 2017 में कितना था, 25,35,000, 25,35,000 है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कैलकुलेटर में देखते हैं, इसमें से इसको घटाना। देखो 4 में से 3, यानी ये 4 में से ये 3 घटाएंगे तो 25,35,000 माइनस 19,50,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 5,85,000, 5,85,000 आता है। अब आपको क्या करना है इसमें, तो जो लिखा है ना 5, ये 5वां है, 5/3, मतलब इसके बट्टे में ये और गुणा 100, यानी 5,85,000 में 19,50,000 से भाग करेंगे। तो 5,85,000 भाग 19,50,000 करते हैं और गुणा 100, तो हमारे पास आता है 30%, 30% आता है। तो 30 लिख देते हैं। ओके, यहाँ प्रतिशत में लिखा, यानी प्रतिशत लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपसे भूल से लग जाती है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, पूरा लाभ हानि पत्रक के अनुसार ही आपको बनाना है। लाभ हानि पत्रक में और फिर अन्य आवक को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। पाठ आपने 3 सीखा ही होगा, सीख लेना, क्योंकि पाठ 3 से ही संबंधित है, इसलिए आपको दोनों पाठ आराम से हो जाएंगे। 11 और 6, 17 नंबर का हो जाएगा आपके पास। अन्य आवक क्या होगा, बिक्री उपज में जोड़ा जाता है। 2016 में 1,90,000 है और 2017 में 2,85,000 है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले दूसरा नंबर डाल करके क्या लिखेंगे, अन्य उपज, अन्य उपज। ओके, अन्य उपज लिखते हैं 1,90,000, 1,90,000। ओके, यहाँ पर और 2017 में 2,85,000 है। इसमें से इसको घटाते हैं, 2,85,000 माइनस 1,90,000 आता है 95,000 आता है, वृद्धि हुई है 95,000 की। अब 95,000 भाग 1,90,000 करेंगे। ओके, इसके बट्टे में ये और गुणा 100 से करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 50%। कितना आता है, 50%। इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे कुल उपज, नंबर 3 कुल उपज, और लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं दोनों को। यहाँ पर कितना आता है, 19,50,000 प्लस 19,50,000 प्लस 1,90,000 कितना होता है, 21,40,000 होता है। 19,50,000 में 1,90,000 जोड़ते हैं तो 21,40,000 आता है। ऐसे ही 25,35,000 प्लस 2,85,000 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 28,20,000 आता है। ओके, अब इसमें से इसको घटाते, 28,20,000 माइनस 21,40,000 घटाते हैं तो 6,80,000 आता है। ओके,
अब देखते हैं 6,80,000 में ऐसे ही करना है, फिर उसमें फ़ायदा होता है, आपको ध्यान रखना। ये 6,80,000 में इससे भाग देते हैं तो भाग 21,40,000, तो अब गुणा 100 कर देते हैं, हमारे पास आता है 31.7757 आता है। यानी कि तीसरा अंक 5 है, 5 तो इसलिए 77 में हम लोग एक और जोड़ देते 78 हो जाता है। तो कितना लिखेंगे 31.78 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा आ गया है बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगर आपको हाइप करने लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, कुछ पॉइंट मिलते हैं जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको वीडियो बनाने की और इच्छा जागृत होती है। इसलिए हाइप करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अब हमको खर्चा निकालना है। खर्चा कौन कौन से दिए हुए हैं, तो ये दिए हैं उपयोग में किए गए माल की लागत, ये कितना है 11,40,000 2017 में, ध्यान रखना, और 9,50,000 2016 में है। तो यहाँ पहले लिखते हैं चौथा नंबर में आएगा हमारा खर्च आता है। ओके, खर्च में हम लोग क्या क्या खर्च है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ है उपयोग किए माल की लागत, उपयोग किए गए माल की लागत कितना है 9,50,000 है यहाँ पर 2016 में। ओके, ध्यान रखना 9,50,000। इधर कितना है, तो इधर 11,40,000 दिया हुआ है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको वृद्धि या कमी मालूम होगी। तो 11,40,000 माइनस 9,50,000 करते हैं तो हमारे पास 1,90,000 आता है। 1,90,000 आया है। ओके, अब 1,90,000 में हम लोग को क्या करना है, इससे भाग दे देना है। तो भाग 9,50,000 और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 20% आता है। ओके, अब हमको पता पड़ गया इतना आया है। अब आगे देखते हैं। अब खर्चों में वित्तीय खर्च भी दिया है, घिसाई का खर्च दिया है, अन्य खर्च, यानी ये सब इतने खर्च हैं, इन सबको लिखना है। पहले वित्तीय खर्च देख लेते हैं। 90,000 2017 में है और 2016 में 1,50,000 है। हम यहाँ देखते हैं, आगे लिखते हैं वित्तीय खर्च। ओके, कितना है वित्तीय खर्च है, तो यहाँ पर 1,50,000 है, किसमें 2016 में, और 2017 में 90,000 है। ओके, हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आएगा कितना 90,000 में से हम घटाते हैं 1,50,000 तो हमारे पास आता है माइनस में 60,000। तो माइनस नहीं लिखना है, कोष्टक में लिखना है, इसका मतलब माइनस आया है। अब 60,000 भाग करना है 1,50,000 से। ओके, डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना, इसको इससे भाग देना है और 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है बराबर 100 से भाग क्या करेंगे हम लोग, 60,000 को भाग करते हैं 1,50,000 से और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 40। ये कमी है तो कमी को हम लोग कोष्टक में लिखते हैं। ओके, 40%, इसका मतलब है, समझ जाएंगे बोर्ड में कि यहाँ ये माइनस का है। अगला खर्चा देखते हैं। अगला खर्चा है घिसाई है। देखो यहाँ पर कितना है घिसाई, ये घिसाई है 60,000 2017 में और 2016 में भी 60,000 है। तो यहाँ लिखते हैं घिसाई कितना है 60,000 और यहाँ भी 60,000। इसमें से इसको घटाते हैं तो 0 आता है, इसलिए डैश कर देते हैं, कोई प्रतिशत आएगा नहीं। ओके, अब हम लोग आगे और देखते हैं।
अन्य खर्च देखते हैं। अन्य खर्च 2017 में 4,25,000 है, जबकि 2016 में 3,40,000 है। तो ध्यान रखना, हमको पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है करते समय, इसलिए आपको बहुत सावधानी से करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अन्य खर्च। अन्य खर्च कितना है? अन्य खर्च यहाँ पर है 3,40,000, ओके, और यहाँ पर है 4,25,000 है, 4,25,000, ओके। 4,25,000 में से ये घटाते हैं तो यहाँ लिखते हैं 4,25,000 माइनस 3,40,000 करते हैं तो हमारे पास आता है 85,000 आता है, ओके। अब 85,000 भाग क्या करेंगे, 3,40,000, तो फिर गुणा करते हैं 100 से, तो कितना आता है, 25% आता है। कितना आएगा, 25% आता है, ओके। अब आपको क्या करना है, इन सभी खर्चों को टोटल करना है, ओके। यहाँ पर हम लोग सभी खर्चों का टोटल करते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं, कुल खर्च। क्या लिखेंगे, कुल खर्च, ओके। तो यहाँ जोड़ते हैं 9,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 3,40,000, कितना आता है, 15 लाख आता है, 15 लाख। यहाँ जोड़ते हैं 11,40,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 4,25,000, कितना आता है, 17,15,000, 17,15,000 आता है। 17,15,000 में हम लोग इसको घटाते हैं, बराबर, तो 15 लाख कितना आता है, 2,15,000 आता है, 2,15,000, ओके। यहाँ पर ऐसे भी करोगे तो भी 2,15,000 आता है, ओके। यानी इसको जोड़ोगे, इसको घटाओगे तो इतना ही आता है, ओके। अब इसमें हमको किससे करना है, इससे भाग करना है। 2,15,000 भाग 15 लाख, ओके, करते हैं और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 14.33 आता है, 14.33 आता है, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, आयकर के पहले का लाभ, बराबर, तीसरे में से यानी इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 5वां नंबर डाल के, आयकर के पहले का लाभ, आयकर के पहले का लाभ, आयकर के पहले का लाभ कितना होता है, यहाँ पर नंबर 3 में से नंबर 4 घटाते हैं, यानी कि 21,40,000 में से घटाना है 15 लाख, तो कितना आता है, 6,40,000 आता है, तो 6,40,000, ओके। अब क्या करना है, इधर से घटाना है 28,20,000 माइनस करना है 17,15,000, ओके। कितना आता है, 11,05,000 आता है, 11,05,000 आता है, ओके। कितना वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर अगर इसमें से इसको घटाओगे तो भी आंसर सही आएगा, इसमें से इसको घटाते तो भी आंसर सही आएगा। तो ये हमारे पास है पहले से, ओके, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको घटा देते हैं, माइनस अभी हमने ज्ञात किया ना, तो ये आया ना, इसमें से इसको घटा दो, 6 लाख माइनस 6,40,000, तो कितना आया है, 4,65,000 आता है, 4,65,000, ओके। उसके बाद क्या करना है, 4,65,000 भाग करना है 6,40,000 से और गुणा करना है 100 से, तो कितना आता है, 72.65 आता है, यानी कि 65 को हम लोग 66 कर देते हैं, तो 72.66 आ जाएगा, ओके। आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आयकर का प्रावधान। तो यहाँ लिखते हैं आयकर का प्रावधान, आयकर का प्रावधान कितना दिया है, कितना में देखते हैं, तो 30% दिया हुआ है। कितना दिया है, 30% दिया हुआ है।
तो आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं, ये है रेनॉल्ड्स का एरो स्लिम पेन है, शानदार पेन है। इसी से हम लोग सवाल किए हैं। अभी 5 रुपये का एक पेन है। आप ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। वही आपको पेन नहीं ख़रीदना है, कुछ और प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो आप जाके लिंक से जाके कुछ भी ख़रीद सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब हमको इसका 30% निकालना है, 6,40,000। ओके, गुणा 30% करते हैं तो कितना आता है? ये आता है 1,92,000। तो ध्यान रखना है 1,92,000। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको क्या करना है। तो आपने ज्ञात किया 1,92,000। ओके, अब आपको टाइम बचाना है तो माइनस करके बराबर का निशान दबाओगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4,48,000 आ जाता है। इस तरह से आपको करना है। ओके, 11 लाख है ये, 11,05,000 गुणा 30% का प्रावधान है तो इसलिए 30% करते हैं। 30% बराबर कितना आता है यहाँ पर? 3,31,000 और कितना था? 500। अब आपको क्या करना है? माइनस करके बराबर निशान दबाओगे तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा। कितना आता है? 7,73,000 आता है। सॉरी, हाँ, 7,73,500 आता है। कितना आता है? 7,73,500। ओके, अब आपको क्या करना है? 7,73,500 में 4,48,000 माइनस करना है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 3 लाख कितनी हुई है यहाँ पर? 3,25,500 की वृद्धि हुई है। यहाँ भी आपको ज्ञात करना है कि 3,31,500 में से 1,92,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है, कितना आता है यहाँ पर? 1,39,500। 1,39,500 आता है। अब 1,39,000 में हम लोग भाग देंगे 1,92,000 से। ओके, और गुणा करते हैं 100 से तो हमारे पास आता है 72.66 आता है। ये 72 पॉइंट कितना आता है? 656 आता है, यानी 66 कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 लाख है यहाँ पर। 3,25,500 भाग करेंगे 4,48,000 से और गुणा करते हैं 100 तो इतना ही आता है। सेम टू सेम 72.66 आता है। ओके, ये हमारा क्या आया है? तो ये हमारा आया है यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे 7वां। आयकर के बाद का लाभ। आयकर के बाद का लाभ यानी कि 5वें में से हमने 6ठा घटाया है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।